जब हम ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें मिसाइल और गुस्से वाले लीडर्स ही नजर आते हैं, पर इसकी एक गहरी और शांत कहानी भी है जिसमें सीक्रेट डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर और छिपी हुई स्ट्रैटेजीज शामिल हैं। यह सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, यह पावर स्ट्रगल्स और बदलती अलायंसेस का एक जाल है जिसका असर मिडिल ईस्ट से कहीं ज्यादा होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें बहुत गहरी हैं, दशकों का अविश्वास, दुश्मनी और इस रीजन के लिए अलग अलग सोच। यह सिर्फ एक धार्मिक जंग नहीं है, यह इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी और सर्वाइवल के बारे में है। ईरान और इजराइल दोनों के अंदर लीडर्स और नागरिक जंग और शांति पर बहस करते हैं, जिससे ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो हेडलाइंस में कम ही दिखते हैं। जो हो रहा है उसे सच में समझने के लिए हमें न्यूज से परे देखना होगा। सीक्रेट डील्स, इकोनॉमिक मूव्स और आम लोगों पर पड़ने वाले उनके असर को समझना होगा। यह ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की छिपी हुई कहानी है और यह हम सबके लिए क्यों मायने रखती है। हाल की एयर स्ट्राइक्स से बहुत पहले ईरान और इजराइल ने एक शैडो वॉर लड़ी है जो जासूसों, साइबर अटैक और सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए लड़ी गई है। ईरान की फैसिलिटीज में धमाके, इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक, ये अंधेरे में लड़ी गई लड़ाइयां हैं जिनका मकसद बिना खुली जंग के दुश्मन को कमजोर करना है। दोनों पक्षों ने पावरफुल साइबर यूनिट्स बनाई हैं। हैकर्स पावर ग्रिड्स को निशाना बनाते हैं, सीक्रेट्स चुराते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को डिस्टर्ब करते हैं। प्रॉक्सी फोर्सेस एक अहम रोल निभाती हैं। ईरान हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जबकि इजराइल सीरिया में ईरानी टारगेट्स पर हमला करता है, जिससे यह रीजन एक चेस बोर्ड बन जाता है। हाल की पब्लिक एयर स्ट्राइक्स सालों की सीक्रेट इंटेलिजेंस और तोड़फोड़ से बने आइसबर्ग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। ये छिपी हुई चालें टेंशन को बढ़ाती हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस हो जाता है। शैडो वॉर हर पब्लिक एक्शन को शेप देती है, जिससे दुनिया हमेशा अलर्ट रहती है। जो हम न्यूज में देखते हैं वह असली लड़ाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। कॉन्फ्लिक्ट को लेकर दुनिया की प्रतिक्रिया बहुत बंटी हुई है। यूएस इजराइल को सपोर्ट करता है, जबकि रशिया और चाइना अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक कारणों से ईरान को सपोर्ट करते हैं। यूरोपियन देश डिप्लोमेसी पर जोर देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि एक बड़ी जंग रिफ्यूजी क्राइसिस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शांत रहते हैं। वे प्राइवेटली ईरान से डरते हैं, पर एस्केलेशन से भी डरते हैं। इस बंटी हुई ग्लोबल रिस्पांस का मतलब है कि कोई एक पावर शांति नहीं ला सकती, जिससे सिचुएशन और ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। बड़े प्लेयर्स के बंटे होने से एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ता है। एकता की कमी ईरान और इजराइल को एक खतरनाक गतिरोध में फंसा देती है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट आपके घर से ज्यादा करीब है, खासकर आपके वॉलेट में। बढ़ती टेंशन से मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई को खतरा होता है, जिससे ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। फ्यूल की ज्यादा कीमत का मतलब है सबके लिए ज्यादा महंगे ग्रोसरीज, सामान और ट्रैवल। फाइनेंशियल मार्केट अस्थिरता पर रिएक्ट करते हैं, स्टॉक्स गिरते हैं, सोना बढ़ता है और रिटायरमेंट सेविंग्स पर असर पड़ सकता है। डिफेंस कंपनीज को फायदा हो सकता है, पर ज्यादातर लोग बढ़ती लिविंग कॉस्ट का बोझ महसूस करते हैं। ईरानियों और इजराइल के लोगों के लिए इकोनॉमिक दर्द और भी ज्यादा है। सैंक्शंस, इन्फ्लेशन और भारी डिफेंस खर्च से रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। जंग के इकोनॉमिक झटके पूरी दुनिया में फैलते हैं, जिससे हम सब पर असर पड़ता है। दूर के कॉन्फ्लिक्ट भी आपके अगले खाने की कीमत बदल सकते हैं। 24 जून 2025 तक ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर अनसर्टेन है। यह जंग और अस्थिर शांति के बीच बैलेंस में है। एक गलत कदम, एक भटकी हुई मिसाइल, एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला एक रीजनल तबाही ला सकता है। एक बड़ी जंग एनर्जी सप्लाई को डिस्टर्ब करेगी, रिफ्यूजीज पैदा करेगी और ग्लोबल दुहक का कारण बनेगी। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं और शांति का रास्ता बहुत छोटा है। आम लोगों के लिए यह एक रिमाइंडर है कि हमारी दुनिया कितनी कनेक्टेड है।
कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हम सबको अफेक्ट कर सकता है। डिप्लोमेसी अभी भी पॉसिबल है, पर इसके लिए सभी पक्षों से हिम्मत और कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है। आने वाले दिन बहुत जरूरी हैं। हमें डी एस्केलेशन के संकेतों पर नजर रखनी चाहिए और शांति की उम्मीद करनी चाहिए। जंग और स्थिरता के बीच का चुनाव बैलेंस में लटका हुआ है।